आपत्ति ये थी कि केजरीवाल जी का फोन बज रहा था, मैं लाइव जा रही थी, मैं फोन काट रही थी। इसे सब देख रहे हैं तुम्हें लाइव, क्या जरूरत थी इस मुद्दे पर तुम्हें बोलने की? राम रहीम को मानने वाले हैं, उनके फोन आ रहे हैं कि अपने विधायक को कहिए ये फेसबुक लाइव बंद करे और उसे हटाए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 2014 की बात करेंगे। 2014 में आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी से आप बहुत प्रभावित रही हमेशा, लेकिन 2014 में ऐसा क्या हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और मोह भंग हो गया क्या? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी बनने के बाद उसकी सदस्यता लेकर ना शामिल हुई ना चुनाव लड़ी। मैं रामलीला मैदान जरूर गई, अन्ना आंदोलन को देखने की पूरा देश देख रहा है, लाइव प्रसारण हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जन लोकपाल कानून और बहुत कुछ स्वराज की बातें हो रही थी। महात्मा गांधी जी के साथ अन्ना जी की फोटो थी कि ये हमारे आज के गांधी हैं, वो आज़ादी के पहले के और बाद के गांधी। तो वो चीज़ें मुझे खींच कर ले गई, पूरी दिल्ली को खींच कर ले गई। मैं भी गई और वहाँ पर आंदोलन में, और मैं कांग्रेस को आकर बताती रही, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस की। इस आंदोलन को हल्के में मत लीजिए, इसे गंभीरता से लीजिए। यहाँ से यूथ जुड़ रहा है और जिस तरह के स्वराज का नारा तो महात्मा गांधी जी और हमारे तिलक जी, हमारे जो स्वतंत्रता सैनिक, इन सब के दिए हुए हैं। कहीं कुछ कमियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी था शीला जी का 15 साल का, केंद्र में 10 साल से हम ही थे, तो जो कुछ भी था वो हमारे खिलाफ चीजें थी। निर्भया का आंदोलन हुआ, ये सब चीजें, लेकिन पार्टी उसको बहुत गंभीरता से दिल्ली में खास तौर से बहुत हल्के में ले रही थी और वो आंदोलन ने बड़ा रूप लिया और आंदोलन ने देखा। और जब अरविंद केजरीवाल जी वाराणसी पहुंचे मोदी जी से सीधे टक्कर लेने, तो मुझे तब लगा ये सही है कि एक हिम्मत वो दिखा रहे हैं। वहां पर मैंने पार्टी में शामिल हुई 2014 में। चुनाव नहीं लड़ी 13 का, 14 में भी नहीं मैंने लड़ी लोकसभा का, 500 सीटों से अधिक आम आदमी पार्टी लड़वा रही थी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपको अभी सपोर्ट करना है कि आप कितने आगे जा सकते हैं और एक बदलाव की लड़ाई है। तो 14 में मैं वाराणसी की खाक छान रही थी, अरविंद जी चुनाव लड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और 15 में जब आया चुनाव तो केजरीवाल जी ने मुझे कहा अब चाहते हैं कि आप पार्टी में आधिकारिक शामिल होकर चुनाव लड़ें। तब मुझे लगा कि अब जब लड़ना ही है तो जिम्मेदारी लेते हैं, और मैं लड़ी और मैं जीती। और 5 साल दिल्ली से मैं चांदनी चौक से विधायक में रही। लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम तो किया ही 4-5 साल, वो वक्त कैसा था? वो आप हंस रही हैं इस बात पर, पहले कैसा वक्त था वो? देखिए, मैं 4 चुनाव लड़ी, दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़ी, 3 विधानसभा के लड़ी, 2 चुनाव मैं जीती हूँ लोकतंत्र में, 2 मैं हारी हूँ, लेकिन विधायक बनने का अवसर पहली बार था। विधानसभा में जब पहुंची तो मुझे लगा बहुत बड़ी जगह है ये बहुत उम्मीदें, यहाँ से कानून बनते हैं, यहाँ से भाग्य तय होता है दिल्ली और देश के भविष्य का, ये वो जगह हैं। उसकी गंभीरता का एहसास मुझे हुआ। और मेरे ख्याल से मैं अकेली विधायक थी जिसकी अटेंडेंस 100 में से 100 थी। एक भी विधानसभा का सत्र नहीं होगा जब मैं नहीं गई, एक भी ऐसा नहीं था सेशन जिसमें मैंने सवाल ना पूछे हों, और एक भी सदन ऐसा नहीं था जहां पर मैंने अपनी बात को ना रखा हो। अब सवाल 3 आए थे। पहला आया था कि जब राज्यसभा की टिकटों का फैसला होना था, मैं विधायक थी, हम सब बैठे थे, हमें वोट करना था और 3 दिल्ली के राज्यसभा सांसद चुनने थे। हम लोग सब बैठ कर चर्चा कर रहे थे कौन जाएगा विधायक। कुमार विश्वास जाएंगे, आशुतोष जाएंगे, नहीं आशीष खेतान जाएंगे, नहीं संजय सिंह जाएंगे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव। हम आपस में देखिए कि फाउंडर मेंबर हैं, आंदोलन से जुड़े हुए, ये जाएंगे। और हमें पता लगा कि कोई 2 गुप्ता ब्रदर हैं। हम सब विधायक बैठे थे तो पूछा ये कौन है 2 गुप्ता ब्रदर? सबसे पूछा फाउंडर मेंबर हैं, पार्टी से जुड़े थे, आंदोलन से जुड़े थे, कोई जानता है कौन है? किसी को नहीं मालूम कौन है। तो वो हम सबके लिए था कि ये क्या है, क्यों है, ये सब सवाल उठे। वहां पर सवाल उठे। एक वो था कि नहीं, पार्टी चलानी है, अब पैसा चाहिए। तो इसीलिए 2 गुप्ता ब्रदर पूंजीपति जो थे, अपना उद्योगपति, उन्हें वो राज्यसभा दी गई क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए पैसा चाहिए था। ये बात उस समय आई तो समझ गए सब कुछ क्या है। तो ये एक था कि जो सिद्धांतिक हम आए थे व्यवस्था बदलने के लिए, जो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगते थे टिकटें बिकती हैं, ये सब चीज़ें, तो लगा ये तो अभी हम आए हैं 15 में और 18 में राज्यसभा में हुआ। दूसरा इंसिडेंस हुआ जब राम रहीम को दोषी करार दिया गया। उस समय विधानसभा का सत्र भी था दोपहर को 2 बजे से। सुबह फैसला आया कि राम रहीम दोषी करार दिए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा। इस दौरान आपको केजरीवाल जी का फोन कॉल आया था? या, और मैं फेसबुक लाइव की। मैं 2 बजे का इंतजार नहीं कर पा रही थी कि विधानसभा जाऊंगी और इस मुद्दे को उठाऊंगी। मैं फेसबुक लाइव गई और मैंने कहा देखिए, अंत में
न्याय की जीत हुई और जिनके साथ भी ये सब हुआ, लंबी लड़ाई के बाद उन बेटियों को, उनके परिवारों को न्याय मिला और जितना मर्जी वो बड़े थे, रसूख वाले थे, सजा दोषी। इसमें आपत्ति क्या थी? आपत्ति कहाँ थी उन्हें इस बात? नहीं, आपत्ति ये थी कि केजरीवाल जी का फोन बज रहा था, मैं लाइव जा रही थी, मैं फोन काट रही थी, फेसबुक लाइव खत्म होती मैंने फोन किया, मैं कहा सर सॉरी आपका कॉल आ रहा था, मैं फेसबुक लाइव पे थी, इसे सब देख रहे हैं तुम्हें लाइव, क्या जरूरत थी इस मुद्दे पर तुम्हें बोलने की। हरियाणा में पार्टी अपना विस्तार कर रही है और हरियाणा में जो समर्थक हैं वो अधिकतर राम रहीम को मानने वाले हैं। उनके फोन आ रहे हैं कि अपने विधायक को कहिए ये फेसबुक लाइव बंद करे और उसे हटाए। मैंने कहा सर ये हटेगा नहीं, मैं विधानसभा में आ रही हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। और मेरे लिए शॉकिंग था, ये वही पार्टी है जो निर्भया आंदोलन में दिल्ली में महिलाओं की बात करके आज राम रहीम पर मुझे, उसके बाद मैं विधानसभा गई, स्पीकर सर को कहा सर आज मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहती हूँ, निर्भया से लेकर ये जो लड़ाई है मुझे इजाज़त नहीं मिली और मेरे को कहा गया कि तुमने अभी तक फेसबुक लाइव क्यों नहीं डिलीट किया है। मैं कहा सर ये नहीं होगा, आपको जो करना करिए। और उन्होंने मुझे प्रवक्ता से हटाया, ये उन्होंने किया, मुझे मंजूर था। तीसरा इंसिडेंस आप कह रही है कारण क्या था? तीसरा था दिल्ली विधानसभा का सत्र था, विप जारी था, सबको उपस्थित रहना था। पूछा गया आज क्या हो रहा है, पता लगा आज भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी, सबसे युवा प्रधानमंत्री, देश के लिए शहीद हो गए, 21वीं सदी, कंप्यूटराइजेशन, मोबाइल, 18 साल का वोट का अधिकार में उनका भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव आ रहा है विधानसभा में, विप जारी है। मुझे मालूम था विप का अगर उल्लंघन करूंगी तो क्या होगा। अब रास्ता यही था कि विप जारी है, प्रस्ताव आ रहा है, भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा से केंद्र को भेजा जा रहा है, वापस लिया जाए। और उस पे मैं समझ नहीं पाई, मैं गई केजरीवाल जी से बात किया, ये आप ठीक नहीं कर रहे, ये तो काम भाजपा ने आज तक नहीं किया कि वो केंद्र में बैठी है, उसकी सरकारें पूर्ण राज्यों की, वहां पर भी कभी ये भारत रत्न ऐसे थोड़ा लिए और दिए जाते हैं कि आप दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव ले आएंगे या कोई भी किसी विधानसभा में कल को अटल जी के खिलाफ प्रस्ताव आएगा और आप ऐसे भारत रत्न देते हैं, लेते, ये मत करिए आप, ये तो भाजपा ने भी नहीं कभी किया। लेकिन नहीं, वो अड़े हुए थे, चर्चा चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा था। अब मेरे पास रास्ता यही था, मैं पीछे अपना जो सिटिंग होती है हमारी विधायकों की, वहाँ बैठी हुई सोच रही थी, विधानसभा में आई मैं और मैंने कहा नहीं, इसका समर्थन नहीं कर सकती हूँ, मेरी विधायकी जाएगी, मुझे पता है विप जारी है। और मैंने उसका वॉकआउट किया, उसका समर्थन नहीं किया, बिल पास हो गया, लेकिन वो कभी केंद्र को नहीं भेजा जा सका। लेकिन मुझे है कि मैंने वॉकआउट किया और उसमें मेरी सदस्यता चली गई। उसका सोनिया गांधी जी का, अहमद पटेल जी अब जिंदा नहीं है, अहमद पटेल जी का फ़ोन आया, सोनिया जी बात करेंगी। और 5 साल के बाद मेरी उनसे बात हो रही थी फ़ोन पर एंड वो भावुक थी। उन्होंने कहा दिल्ली विधानसभा में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था, हम सब ब्रेकिंग और लाइव देख रहे थे कि राजीव गांधी, उनके पति, उनका शव जैसे आया था, है ना, बल्कि वो बहुत भावुक थी। उन्होंने कहा दिल्ली में विधानसभा में 70 में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस का खून अभी भी जिंदा है। और वो उनके लिए भावुक क्षण था कि मैंने उसका वॉकआउट किया, विरोध किया और मैं निकल कर आई और उसका समर्थन किया। तो उसके लिए उन्होंने कहा और फिर कहा आकर मिलो, मैं उनसे मिली और उन्होंने कहा घर वापसी करो। और मैंने एक क्षण नहीं लगाया और मैं कांग्रेस में वापसी की, अपना सफ़र आगे का जारी है। और आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मैं आज सदस्य हूँ।